शनि केतु और चंद्र के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब जो हम चर्चा करने वाले हैं पंचम भाव में अगर आपके लिए ये कंजक्शन बनेगा कर्क लगन के चार्ट के लिए तो किस प्रकार के प्रभाव या आपके लिए परिणाम रहेंगे। देखिए पंचम भाव में वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन आपका स्कॉर्पियो में बन रहा है और स्कॉर्पियो जो साइन है आपका यहाँ पर ये मंगल का घर है। मंगल के घर में यहाँ पर ऑलरेडी जो चंद्रमा है नीच की स्थिति में होंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए शनि और केतु का तो फिर आपको देखना होगा कि शनि यहाँ क्या वास्तव में वक्री हैं या शनि सामान्य स्थिति में है। देखिए शनि अगर वक्री हो जाते हैं तो क्योंकि शनि केतु के साथ मिलके यहाँ वैराग्य योग या वैराग्य दोष का निर्माण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो है इस कंजक्शन का जो असर है या इस योग का जो असर है वो पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जातक को निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा यहाँ केतु के साथ मिलकर ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ अवेयर रहना होगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक भावनात्मक रूप से बहुत स्टेबल नहीं होगा। हालांकि उसकी भावनाओं में, उसके इमोशंस में, उसके विचारों में काफ़ी गहराई हो सकती है। बट चंद्रमा की एनर्जी यहाँ केतु के पास चली गई, चंद्रमा की एनर्जी केतु के द्वारा सोख ली गई या शनि का एनर्जी भी कुछ हद तक केतु के पास चला गया तो यहाँ पर आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि मंगल आपके चार्ट में कितना अच्छी स्थिति में है या किसी अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव है क्या जो आपको यहाँ सपोर्ट कर सके थोड़ा बहुत। क्योंकि जितना भी एनर्जी पंचम भाव में आएगा, पंचम भाव के साथ एक्सचेंज होगा, वो सारा का सारा एनर्जी केतु के पास चला जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स भी केतु ने अपने में समाहित कर ली तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस होगी कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर फीलिंग्स लाते हैं अपने अंदर तो हो सकता है आप उनसे बहुत जल्दी डिटेच भी हो जाएं। तो कोई भी रिश्ता, चाहे संतान से रिलेटेड रिश्ता है, जीवन साथी से रिलेटेड रिश्ता है, इवन मदर के साथ जो आपका रिश्ता है, काफ़ी ज़्यादा आपको कठिनाई होगी इन रिश्तों को मेंटेन करने में। इस प्रकार का जातक अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, वो बिल्कुल उसके विपरीत चलने लगता है जो ऐसी उसकी फीलिंग होती है। यहाँ पे फिर शनि और केतु पर बात करें तो क्योंकि शनि अगर वक्री होंगे तभी केतु का प्रभाव बढ़ेगा इन पर और शनि वक्री होने के केस में फिर आपके फोर्थ हाउस की तरफ मूव करेंगे क्योंकि केतु का मूवमेंट भी आपके फोर्थ हाउस की तरफ ही है। तो फिर आपके भौतिक सुख सुविधा, पारिवारिक जीवन, आपके स्टार्टिंग की जो लाइफ है उस पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि फिर आपको ये देखना भी जरूरी होगा कि शनि या केतु में से क्या कोई आपके फोर्थ हाउस के बहुत ज्यादा क्लोज है। देखिए इस प्रकार का जो जातक होगा वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा बेचैनी अनुभव करेगा। जातक का जो अंतर्मन है उसमें काफ़ी ज़्यादा संघर्ष सा चलेगा। जातक कोई भी फैसला लेगा तो बहुत लंबे समय तक सोच विचार करके ही वो फैसला ले पाएगा। शनि और चंद्रमा यहाँ मिलकर विष दोष का जो निर्माण कर रहे हैं तो जातक का मन अक्सर परेशान सा रहेगा। जातक के मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी, जातक बहुत ज़्यादा उदास रहेगा या काफ़ी ज़्यादा वो अकेलेपन में अपने आप को फील करेगा सब लोगों के साथ होते हुए। हालाँकि इस प्रकार का कंजक्शन आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो आपको रिसर्च करने, अन्वेषण करने या कोई भी विषय में डीपली सोचने के लिए अच्छी क्षमता भी प्रदान करता है। लेकिन ये क्षमता सिर्फ़ कुछ ही मामलों में आपके काम आ सकती है। तो इस प्रकार का जातक सबसे पहले अपने टैलेंट को समझे, अपनी क्षमताओं को समझे और अगर वो केतु से रिलेटेड किसी फील्ड में काम करे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब ये स्कॉर्पियो साइन है जहाँ पर आपकी प्राइवेसी देखी जाती है। आपकी सोच, आपके थॉट या आप जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, उसकी गहराई देखी जाती है। तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा गहरे हो सकते हैं, आपकी भावनाएँ भी बहुत ज़्यादा गहरी हो सकती हैं। लेकिन किसी भी रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं शुरुआत में, उस रिश्ते में जो सामने वाला पर्सन है आपका, हो सकता है वो आपकी उस फीलिंग को ना समझ पाए। और क्योंकि आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, आपके जो लग्नेश है वो चंद्रमा है, तो आप वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। लेकिन जब केतु चंद्र का कंजक्शन जब स्कॉर्पियो में बनेगा तो मन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, मन में अचानक से बहुत ज़्यादा बेचैनी आएगी, आपकी जो फीलिंग्स है उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। कहीं न कहीं ऐसे जातकों की जो एजुकेशन रही है, एजुकेशन या संतान पक्ष जो रहा है, उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति मिलेगी आपको। अक्सर ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन को लेके आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न ले लिए हों या बाद में आप जब सही फैसला लेने की बारी आई तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिले हो गया या बार-बार आपकी स्टडी वगैरह में ब्रेक लगा हो। हालाँकि आपके अंदर क्षमता है, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने, गहरी अंतर्दृष्टि रखने की भी क्षमता है, लेकिन वो अंतर्दृष्टि सिर्फ़ आपको उन्हीं मामलों में काम आ सकती है जिनका संबंध केतु से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होगा। तो इस प्रकार से जातक की एक
अब इस प्रकार का जो जातक होगा, वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट अपने आप को नहीं कर पाएगा। वो अपनी मदर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखेगा, मदर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखेगा। साथ ही साथ वो अपने विचारों को लगातार बदलता रहेगा, मन में काफ़ी ज़्यादा भय आ जाएगा, डर आ जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस जो आपको डेवलप होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से जातक लगातार अपनी बेचैनी या अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करेगा। हालाँकि ऐसा जातक शोध वगैरह अगर करे, अगर वो कोई भी बौद्धिक कार्य करे, तो उसका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगने वाला है, उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं जातक के जो प्रेम संबंध है, किसी के साथ आपका लव अफेयर वगैरह है, आपका इवन मैरिड लाइफ़ है, आपका परिवार के साथ जो रिलेशन है, वो काफ़ी एक नीरस जैसी स्थिति बन जाएगी आपके लिए। इसी प्रकार से आपकी संतान को लेके भी आपको काफ़ी कठिनाई होगी, या तो संतान का जो जन्म है बहुत ज़्यादा डिले से होगा, या तो संतान हो जाएगी तो जो उसके साथ आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ी है, वो एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं होने वाली। साथ-साथ में आपको संतान के साथ अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रकार से जातक कहीं न कहीं अपनी जो भावनाएँ हैं, अपनी जो फीलिंग्स है, वो संतान के साथ भी उतने अच्छे से शेयर नहीं कर पाता। अब ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में या तंत्र-मंत्र वगैरह में काफ़ी अच्छा कार्य कर सकता है। इस प्रकार का जातक किसी भी विषय को बहुत ज़्यादा गहराई से जाँचने, परखने या उसमें सोच-विचार करने या उससे रिलेटेड फैसले लेने की क्षमता ज़रूर रखता है। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप इस अपनी क्षमता को पहचानें। जब तक आपको अपनी क्षमता का पता नहीं लगेगा, जब तक आप अपनी क्षमता को नहीं पहचान सकेंगे, तब तक आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। अब अगर स्वामित्व के आधार पे देखा जाए तो आपके चार्ट में वैसे शनि यहाँ पे आपके सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं। तो अष्टमेश का यहाँ आना पंचम भाव में वैसे भी संतान के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अष्टम भाव से रिलेटेड नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर शनि की दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो शनि की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। देखिए शनि अगर ये वक्री होके दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर जीवन साथी से आपको काफ़ी डिटेच कर सकते हैं। बट अगर शनि वक्री नहीं है और काफ़ी स्ट्रांगली बैठे हैं शनि, सामान्य स्थिति में बैठे हैं, तो जीवन साथी के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा बाध्यताओं का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। साथ ही आपकी पब्लिकली कोई भी प्रकार से डीलिंग है लोगों के साथ, तो आपको अपना व्यवहार काफ़ी अच्छा रखना होगा, क्योंकि शनि जब इस प्रकार से अपने ही घर पे, स्पेशली जब कैप्रिकॉर्न साइन पे जब दृष्टि डालते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस को आपको फॉलो करना रहता है। वहाँ पे बहुत सारी आपके लिए बाध्यताएँ हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी जकड़न वाली स्थिति है जहाँ पर आप खुल नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स को खुल के सामने नहीं ला सकते। कुछ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ नज़र आएँगे। तो अब जो आपका जीवन साथी है वो काफ़ी ज़्यादा ही कहीं न कहीं सीरियस हो सकता है, या आप भी कभी-कभी अपने रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या सीरियस हो सकते हैं। अब यहाँ जो बैठा ग्रह है आपके सप्तम भाव में, उस ग्रह विशेष के लिए भी आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। फिर ये कहीं न कहीं प्रभाव डालेगा आपकी जो पब्लिक इमेज है, जो आपकी पब्लिक लाइफ़ है। तो लोगों के साथ आपका जो लेन-देन है, लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है, उसको आपको अच्छा रखना होगा। फिर इनका प्रभाव पड़ेगा आपके 11वें घर पे। देखिए वैसे तो 11वें घर में क्योंकि राहु स्थित होंगे और राहु यहाँ इस हाउस को काफ़ी एम्प्लीफाई भी करेंगे, तो ये अपेक्षा बढ़ाने वाली स्थिति होगी। बट यहाँ जो ये कंजंक्शन बन रहा है, क्योंकि यहाँ सारा का सारा एनर्जी ऑलरेडी केतु के पास जा चुका है, केतु ने अपने में सारा एनर्जी समाहित किया है, तो अब कोई भी ग्रह यहाँ ऐसा नहीं है कि जो आपके यहाँ राहु को प्रभावित कर पाए बहुत ज़्यादा, या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को प्रभावित कर पाए। लेकिन ज़रूर राहु का प्रभाव भी यहाँ है पंचम घर पे, और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी। लेकिन यहाँ जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है आपके 11वें घर में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके राहु की तुलना में, क्योंकि वैसे तो राहु का प्रभाव भी पंचम पर है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। और साथ-साथ में फिर आपको इन पर भी विचार करना होगा, जैसे शनि और चंद्रमा पर। तो इन पर जो राहु का प्रभाव वो ज़रूर ही पड़ सकता है। बट राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, उसका प्रभाव यहाँ ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा ग्रह बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ, उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं। साथ ही साथ अब वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ग्रह वो है। देखिए अगर शुभ ग्रह होगा वो, तो हो सकता है उतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट ना डाल पाए, क्योंकि शनि और चंद्रमा यहाँ दोनों हैं, तो हो सकता है शनि उसके प्रभाव को कम कर दे। बट कोई भी क्रूर ग्रह यदि होगा तो आपको वो ज़रूर प्रभाव डालेगा पंचम घर पे। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाएगा तो यहाँ जो शनि का प्रभाव आ जाता है वो आपके वाणी स्थान पे आ जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बोलने वाले हो सकते हैं। वाणी को लेके काफ़ी काफ़ी आपके अंदर वो चीज़ें हो सकती हैं जो कि किसी को पसंद ना आए। आपकी वाणी काफ़ी कटु हो सकती है, या आपका व्यवहार करने का तरीका जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टपन हो सकता है।
शनि का प्रभाव यहाँ होने से हालाँकि शुरुआत में अगर आपका शनि वक्री नहीं है पंचम घर में, तो अपनी फैमिली रिलेटेड कार्यों के प्रति, अपनी धन संपत्ति के प्रति आप काफ़ी सीरियस नज़र आएँगे। लेकिन एक समय बाद आप ये रियलाइज़ कर लेंगे कि वास्तव में आपका जो केतु एक्टिवेट होगा लगभग 40-45 की एज के बाद में, उसके बाद आपको ये अनुभव होने लगेगा कि जो कुछ भी आपने किया, जितनी भी आपने मेहनत की, कहीं न कहीं वो आपके लिए उतना फ़ेवर नहीं कर रही और आपके लिए जो सही बात है वो केतु को फ़ॉलो करना है। तो केतु के लिए फिर आप वैराग्य की तरफ जाने लगेंगे और ये सब से आपका मोह भंग होने लगेगा। बट अगर शनि वक्री होके ये दृष्टि डालें तो आप अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो जाएँगे, अपने संतान से, इवन अपने जीवन साथी से भी। तो इस प्रकार का कंजंक्शन इंडिविजुअली आपको बहुत ज़्यादा गहराई तक लेकर जा सकता है, वो गहराई जो कोई माप नहीं सकता। वो गहराई जिसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी आप अनुभव करेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वीरान-सा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलापन-सा है और आप अपनी पूरी फैमिली में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अपने इमोशंस को स्टेबल करना, साथ ही साथ आपको स्थिर रहना डिसीज़न लेने के मामले में। तभी आप इस कंजंक्शन के होते हुए ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यहाँ आ जाती है क्योंकि पंचम भाव है वो आपकी क्रिएटिव स्किल्स का है। तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स भी उतने अच्छे से आपके काम नहीं आने वाली, साथ-साथ में पंचम भाव का जो रोल है वो धन कमाने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन मामलों में आपको काफ़ी सोच समझ कर फैसले लेने होंगे अब।